दोस्तों आजकल हर चीज एआई पावर्ड हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हर जगह किया जा रहा है। तो गूगल ने कहा भैया हम अपने मैप के अंदर भी अब एआई पावर्ड चीजें लेके आने वाले हैं, जिससे कि आपको जो व्यू मिलेगा वो इमर्सिव व्यू मिलेगा, जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पहले आप गूगल मैप को यूज करते होंगे, हर चीज फ्लैट दिखती होगी, हालांकि 3D व्यू भी है, लेकिन वो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगता होगा जितना अब आपको लगने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमने एडवांस एआई, कंप्यूटर विजन और बिलियंस ऑफ स्ट्रीट व्यू का यूज किया है। अब जिस तरीके से आप गेम में घूमते हो, जैसे GTA 5 होगी, कहीं भी चले गए, कहीं भी घूम गए, उसी तरीके से आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो और आपको पता रहेगा कि भैया इस इलाके में कैसा ट्रैफिक चल रहा है, कैसा वेदर चल रहा है। रेस्टोरेंट कोई आसपास में, उसके अंदर घुस के देख लो कि भैया किस तरीके का डाइनिंग वगैरह सिस्टम इन्होंने कर रखा है। होटल वगैरह बुक करना हो तो होटल के अंदर जाके देख लो कि भैया कमरे वमरे कैसे हैं। तो इस तरीके के भी फीचर इसके अंदर, और इसको और भी ज़्यादा एडवांस किया जाएगा। थोड़ा सा टाइम दो, फिलहाल के लिए कुछ सिलेक्टिव यूजर्स के लिए ही ओपन किया गया है कि भैया आप देखो, आप अपना एक्सपीरियंस करो, लेकिन बाकियों के लिए भी ये जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रोल आउट करेंगे ये। अब यहाँ पर एप्पल के भी दिमाग में कमाने का एक और तरीका आ चुका है कि भैया अब हम मूवीज के लिए $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किया करेंगे। मतलब हर साल थिएटर पे मूवी हमें रिलीज करनी है, एटलीस्ट मंथ में एक मूवी तो रिलीज करनी ही चाहिए हमें थिएटर में, वरना क्या होता है कि हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। अब वहाँ से कमाई हो रही है, लेकिन अब थिएटर खुल चुके हैं, थिएटर में लगाते हैं पहले, वहाँ से कमा लेंगे, उसके बाद में जब वहाँ की कमाई हो जाएगी तो हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे तो डाल ही देंगे। तो मतलब हर तरफ से कमाई करनी है, तो हमें अब ये भी करना पड़ेगा। $1 बिलियन की सिर्फ इन्वेस्टमेंट थिएटर पे ही करेंगे अब हम हर साल। दोस्तों एक वक्त हुआ करता था कि सभी को जॉब करने के लिए यूएस जाना है, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता चला जा रहा है। दरअसल एक स्टडी के अंदर ये पाया गया कि ज़्यादातर लोग अब यूएस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं, वीज़ा पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग अब वहाँ जाने की बजाय कनाडा, यूके, जापान, सिंगापुर इस तरीके की कंट्री को सिलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर चले जाएंगे, आसानी से जॉब मिल जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन यूएस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से वहाँ पर थोड़ी सी कंसर्न मची हुई है कि यहाँ पर टेक वर्कर अब इतने ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। हम हार सकते हैं इन टेक वर्कर्स को इन दूसरी कंट्रीज से, जिनका वीज़ा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान है हमारे मुकाबले, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था अपने वक्त में। तो अब इसके ऊपर हमें कुछ जल्द ही करना पड़ेगा, वरना हम इन कंट्रीज से हार जाएंगे, जो कि हमारे वीज़ा पॉलिसी का फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरी कंट्री में लोग भागों को ले रहे हैं, ऐसे टैलेंटेड वर्कर्स को ले रहे हैं जो कि वहाँ जाकर काम किया करते हैं। यहाँ पर तो भैया ले ऑफ कर दिया किसी बंदे को, तो मतलब 60 दिन की अपॉर्चुनिटी होती है उसके पास में, अगर उसे जॉब मिल गई तो रहे इस कंट्री में, वरना निकल यहाँ से सीधा डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन में शायद ही कोई यहाँ पर आने का सोचे। दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमेज़न खुद का वेब ब्राउजर तैयार कर रहा है, जो कि पीसी के लिए, मोबाइल के लिए और बाकी प्लेटफॉर्म के लिए बनाने को वो तिल मिला रहा है कि उन्हें बनाना पड़ेगा। हालांकि पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि वो तैयार कर रहा है चुपके चुपके, ताकि वो खुद की जो, मतलब उनका काम क्या है, सामान बेचना। अब सामान बिकेगा कैसे, जब तक उन्हें पता नहीं लगेगा कि यूज़र क्या चीज़ें ढूंढ रहा है। अब यूज़र लगा पड़ा है क्रोम के अंदर, यूज़र लगा पड़ा है एप्पल के सफारी ब्राउज़र के अंदर, अब वहाँ पे कुकी अलाउड हुई या नहीं हुई तभी मालूम चल पाएगा कि भैया यूज़र ये चीज़ ढूंढ रहा है, तो इसको इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट दिखा दो कि अच्छा भाई तू कंसोल ढूंढ रहा था ना, ये रहा कंसोल, तू मेकअप का कुछ किट ढूंढ रहा था, ये रही, तू चश्मा ढूंढ रहा था, ये रहा चश्मा। तो इस तरीके से ही तो यूज़र उन चीज़ों को खरीदेगा। अब उसी लिए सोच रहा है कि भैया इन पर डिपेंड क्यों रहना है हमको, हम खुद ही का वेब ब्राउज़र तैयार कर लेते हैं, जिस पे हम तरह तरह के ऑफर रख देंगे कि भैया इससे बाय करोगे चीज़ें तो आपको इतनी सस्ती मिल जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे ताकि इनके वेब ब्राउज़र की तरफ यूज़र बढ़े, और यूज़र जब उनके वेब ब्राउज़र पे बढ़ेगा तो भैया उनको उसी तरीके की एड्स दिखाते रहेंगे जो वो सर्च कर रहे हैं। दोस्तों आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते होंगे, और उनको हमेशा ये अपडेट चाहिए कि भैया स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस क्या चल रहा है, इस चीज़ का क्या चल रहा है, उस चीज़ का क्या चल रहा है। तो उन तरीके के लोगों के लिए फायरबोल्ट ने लेगेसी नाम की एक वॉच निकाल दिया, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट ट्रैकर भी मौजूद है। हालांकि मोबाइल पे भी ये सारा काम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने निकाल दी कि भैया लेना है लो। तो यहाँ पर बाकी के हेल्थ बेनिफिट तो हैं, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट का ट्रैकर। दोस्तों दुबई के अंदर एक और टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने वाली है, जो कि दुनिया की टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी, जिसके अंदर सभी लोग रहने वाले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसके अंदर बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, जैसे बुर्ज खलीफा के अंदर होता है कि स्टूडियो भी है, थिएटर भी है, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें, लेकिन इसके अंदर सिर्फ लोग रहेंगे। इसके अंदर 100 फ्लोर होंगे और यहाँ पर 2 से 3 बेडरूम वाले फ्लैट मिला करेंगे। यहाँ पर नीचे जो बेसमेंट का एरिया होगा वहाँ पर थिएटर भी होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होंगे। मतलब सारी चीज़ें जो कि आपको लेनी है वो आपके फ्लैट तक भी पहुँचाई जा सकती है, या फिर आप खुद नीचे जाके ले सकते हो। कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। मतलब हर तरीके की चीज़ इस बिल्डिंग के
अंदर मिलेगी, जहां पर आपको बाहर कुछ भी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।